कैसे हो फेंकू? जापान जाके बड़े उछल कूद रहे हो। कोई रूम पार्टनर बढ़िया मिल गया था क्या? और देश आजाद हुआ उसके बाद का हिसाब करना है आपको। सबसे पैसे ले लेने हैं, छीन लेने हैं। तो सत्ता के नशे में तो आप भूल जाते हो कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने 1000 की नोट बंद कर दी थी। तभी काला धन कितना बार आया था वो तो आपको पता होगा कि नहीं है। और अभी गरीब जनता परेशान हो रही है। अमीरों के पास जो पैसे हैं वो पैसे तो अपने आप वाइट करके दोगे, क्योंकि अमीरों के तो आप गुलाम हो। उनकी बीबी को झुक झुक के सलाम करते हो, उनको सिक्योरिटी देते हो। पूरी दुनिया देख रही है। इतने उछल कूद मत करो, इतने उछलो मत यार, इतने उछलो मत। और आप किसके आगे बोल रहे हो? हर मीटिंग के अंदर आपका वही फिक्स फर्नीचर, यानी हर हर मोदी, घर घर मोदी वाले वही श्रोता अपनी पार्टियों के, उसके सामने अपनी पेड मीडिया टीवी के सामने चिल्लाते हो और लोगों को दिखाते हो। मर्द हो तो हमारी तरह बोलो, पब्लिक के बीच में आके बोलो। वो बोलना तुम्हारा काम नहीं है, तब तो तुम्हारे मुंह पे खंबाती ताला लग जाता है, क्योंकि पब्लिक को बेवकूफ कैसे बनाना वो तुम्हें अच्छी तरह से आता है। और आपको देश को बर्बाद करने का था, देश की जनता को बर्बाद करने का था। आपको तो पाकिस्तान में घुस के मारना था, वहां तो आप उसके तलवे चाटने चले गए। बंद करो ये ड्रामा, बंद करो। नमस्कार दोस्तों, काला धन सफेद करने के लिए मोदी सरकार ने अपने आदमियों के लिए एक बड़ी सी गेम रची थी। उसका एक पर्दाफाश हुआ लगता है। जैसे कि मोदी को सत्ता में आए हुए 30 महीने हो गए। वो सत्ता में आने के 2 महीने बाद टमाटर प्याज 100 रुपया किलो हो गई। 40-50 रुपए किलो वाली दाल 200 रुपए तक ले गए। अब ये जो जमाखोर थे वो पूरे बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए थे, और बीजेपी के आरएसएस के नेता लोग भी थे। वो लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए का काला धन जमा कर लिया। अब मोदी सरकार ने क्या किया कि देश में जो काला धन है उसको सफेद करने के लिए एक स्कीम का अनाउंस किया। ये स्कीम पिछले 2-3 महीने पहले पूरी हो गई। उसमें यही जो व्यापारी लोग थे वो लोगों ने अपना जो काला धन था, दाल का, सब्जी का, अनाज का से जमा किया हुआ, उसको उन्होंने सफेद कर दिया। ये काला धन सरकार में जमा करा लिया, बराबर। उनका काला धन सफेद हो गया। अब मोदी ने क्या किया कि अपने आदमी सब सेफ हो गए, और लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने ये रातों रात स्कीम निकाल दी, और अपने आरएसएस और बीजेपी के जुड़े हुए सारे लोगों के करोड़ों अरबों खरबों रुपए जो काला धन था उसको वाइट करवा दिया है। उसमें मेरे पास थोड़ी बहुत सूची आई है, लेकिन मैं उसे सत्तावार नहीं समझता। लेकिन ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के देश प्रेमी जो अफसर है वो लोगों ने वो स्कूटनी की है कि भाई कौन से आदमियों ने ये धन वाइट किया है। तो वो जनता में थोड़ा बहुत आ गया है। अब उनके पास हम कुछ कानूनी कर नहीं सकते, लेकिन दूसरी पार्टियों से मैं अपील करता हूं कि वो लोगों का नाम सरकारी राह पे जाहिर हो। नमस्कार दोस्तों, ये मोदी जी की अर्ध पागल तरीके की जो नीति है, 500, 1000 की नोट बंद करके 2000 की नोट चालू करना। 2000 की नोट से तो महंगाई और बढ़ जाएगी, काला धन और 2-3 गुना हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि ये अर्थतंत्र हमारा अभी टूट जाएगा। और मोदी जी के जो चहीते उद्योगपति है 5-50, उसी के हाथ में हमारा अर्थतंत्र आ जाएगा। उसकी पकड़ वो उद्योगपतियों के पास ही रह जाएगी। अब मैं थोड़ी बहुत अपील करता हूं, उसे कोई ध्यान से सुनो। अगर बात आपके दिल में उतरे तो वो हिसाब से करें। जिस लोगों के पास पैसे पड़े हैं वो लोग अपने रिश्तेदार को, घर वाले को, नजदीक के मित्रों को, सगे वाले को बैंक में अकाउंट अपना खुलवाए, या उनके जनधन के अकाउंट जिसके है उसके अकाउंट में 49,000 रुपए, 49,000 रुपए भरवाए।
और वो 49,000 रुपये आपको अगर देना है तो दे दो या बाद में लो, कुछ भी लो, उसमें से आपका आधे से ज्यादा यानी करीबन 70, 80, 90% पैसा तो वाइट जैसा ही समझो हो जाएगा, और वो लोगों की दुआ आपको मिलेगी, दुआ मिलेगी। और क्या होगा कि हमारे पैसे हमारे हाथ में रहेंगे, हमारे पैसे हमारे हाथ में रहेगा, देश का अर्थतंत्र मजबूत रहेगा। और ये जिसने मोदी को सलाह दी है और मोदी ने मान ली है बिगर सोचे, उसमें देश को अच्छा रहेगा। ये देश के अच्छे के लिए मैं बोल रहा हूं कि 49,000 रुपये भरो। अब कल मोदी जी ने तो ऐसा बोल दिया था कि हर बूढ़ी माओ के खाते में 2.5 लाख रुपए भरो, कुछ पूछेंगे नहीं हम। वो गलत है, क्योंकि सरकारी कायदा ये कहता है कि 50,000 रुपये भरो तो पैन नंबर चाहिए। अब सभी के पास तो पैन नंबर होंगे नहीं, तो ये सोचने की बात है। वो भी हमें फंसाने के लिए ही बोल रहे थे कि 2.5 लाख रुपए औरत के खाते में भर दो। वो बहुत चालू इंसान है। और वो क्यों चालू इंसान है? उन्हें लक्ष्मी की पड़ी नहीं है। लक्ष्मी यानी पैसे, लक्ष्मी यानी महिला, लक्ष्मी यानी माँ, बहन, बीबी और बच्ची, जो चारों की वो इज्जत नहीं करते। माँ की 50 साल तक इज्जत नहीं करी, बहन से राखी बंधवाते नहीं, बीबी को छोड़ दिया है, तो बच्ची कैसे होगी? और लक्ष्मी वो ऐसे ही यूज कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि 2 साल में 75 करोड़ रुपए के कपड़े पहने, पर मैं तो ये कहता हूं 75 करोड़ नहीं, 7.5 करोड़ नहीं, 7 लाख के भी कपड़े क्यों पहने? एक आदमी को क्या चाहिए जो देश सेवा करने की बात करता है? एक कुर्ता पजामा 1,000 रुपए की जोड़ी आती है। और तनख्वाह क्यों ले रहे हो? जब आपको बीबी बच्चे नहीं है तो तनख्वाह जमा करवा दो। रेबन के चश्मे पहन रहे हो, लाखों रुपए के सूट पहन रहे हो, क्या विदेश के लोग भगा दे रहे हैं आपको? अच्छा, ये बात जाने दो। हाँ, तो सारे जो लोगों के पास पैसे पड़े हैं वो अपने रिश्तेदारों के, गांव वालों के, हर एक के अकाउंट में 49,000 रुपए डलवा दो। हमारे पास 30-35 दिन का और टाइम पड़ा है। हमें देश को बचाना है, हमें अपनी लक्ष्मी को बचाना है। मेरी बात ध्यान से सुनो तो सही है। वो तो बोल रहा था कि मैं 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में जमा करवाऊंगा। वो तो चुना हुआ आदमी है, पीएम बना हुआ है। मैं तो कहीं चुना हुआ भी नहीं हूं, मैं मामूली कॉर्पोरेटर भी नहीं हूं। लेकिन मैं सोचता हूं कि जन धन के खाते देश में 10-12 करोड़ जो भी है, इनके खाते में जिसके पास पैसे है वो रिश्तेदार 49,000 रुपए डाले। नमस्कार। देश की आम जनता को गीध की तरह नोच खाने वाले प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी खुश हो ना? 500,000 रुपए की नोट बंद करे हुए आज 12 दिन हुए, आज उसका 12वां है। 50 दिन के बाद हमें पता चलेगा आपने कितने पैसे वापस लिए हैं। कांग्रेस से लिए है, बीजेपी से लिए है, सारी पार्टियों से लिए, या खाली आम जनता की जान लिए। आज तक 60 आदमियों की जान चली गई है। और आपका तो काम क्या है? आम जनता को परेशानी करते हो। और आपके लिए जनता क्या है? आपके लिए तो सिर्फ आरएसएस, संघ और विदेश के गोरे, जहां जाके आप देशवासियों को बेइज्जत करते हो। 8 तारीख को 500,000 की नोट बंद करके जापान में जाके हंसने लगे। आपकी सोच क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। आपको देश में जन्म लेते हुए भी शर्म आ रही है। आपने खुद कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं। विदेश में जाके आप इंडियनों की बदनामी और उनकी बर्बादी सोचते हो क्या? आपको कुछ अभी यार छोड़ो यार। मैं देश की मीडिया से सवाल करना चाहता हूं, प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया, जो आज नरेंद्र मोदी को गलत सपोर्ट दे रहे हैं और देश की 125 करोड़ जनता को बेवकूफ बनाने में नरेंद्र मोदी की मदद कर रहे हैं। ये सही नहीं है। मीडिया के लोग जानते हैं पर नरेंद्र मोदी से डरते हैं। क्यों डरते हैं वो पता नहीं है। वो मीडिया वाले खुद बताए कि भाई मोदी हमको इसलिए डरा रहा है, तो वो 125 करोड़ जनता प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया के साथ में रहेगी। लेकिन देश का तो भला हो सकेगा?
आज मीडिया पूछ क्यों नहीं रही है कि मोदी आपने 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, तो फिर आप पढ़े कहाँ हो? उनका भाई बोल रहा है प्रहलाद कि मोदी ने सोने के जेवर की चोरी की थी, तो मीडिया क्यों पूछ नहीं रही है कि चोरी क्यों की थी, कब की थी? मैं एक ही बात बोल रहा हूं, मैं भी इसका नजदीक का आदमी हूं कि 1968 में आपकी शादी जसोदा बहन से हुई थी, उसको आपने छोड़ दिया। फिर 1985 तक ये घर वाले और जसोदा बहन तो यही समझते थे कि नरेंद्र इस दुनिया में नहीं है। तो 1968 से 85 तक आपने क्या काम किया है, आप देश को बताओ। छोटे मोटे कौन से ऐसे गुनाह कर दिए कि पूरे देश में आपको इधर से उधर घूमना पड़ा, भागना पड़ा? और ये मीडिया जानती है, सबको सही पता है, पर मीडिया बताती नहीं है। तो मीडिया देश वालों को ये बताए। परसों वो मीटिंग में पब्लिक के सामने रो गया कि मैंने ये देश के लिए छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ा है। अरे भाई, तू तो एक यार चाय की वर्दी देने वाला आदमी था, चाय लेके लोगों को डिलीवरी करता था। तुझे कहां से पता था कि मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं? बड़े बड़े एमपी नेता वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके, तूने जिसको दगा दिया वो अडवाणी बेचारा प्रधानमंत्री नहीं बन सका, तो क्या तुझे पहले से पता थी कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? लोगों को गुमराह करना बंद करो भाई। और कुछ नहीं चला तो कल माँ को लाइन में खड़ा कर दिया, माँ को ऑर्डर कर दिया कि खड़ी रहे लाइन में, मुझे लोगों से सहानुभूति चाहिए। ऐसे सहानुभूति नहीं मिलती। और प्रिंट मीडिया, आप कुछ करो, आप डरो नहीं, क्योंकि मुझे तो ये भी पता है कि ये छोटा राजन को आगे करके सबको डरा रहा है। आज इनके ही आदमी कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, सुब्रमण्यम स्वामी सब खामोश हो गए। क्यों खामोश हो गए? सब जानते हैं